students, I welcome you all to online classes of SST. So today we start our new chapter on chapter number 3 from history, early cities in the Indian subcontinent. So इंडिया में तो पहले कौन सा cities सब थे उस विषय में हम लोग जानेंगे. Bronze Age civilizations. द अर्ली सिविलाइजेशन विद द बोज एज सिविलाइजेशन, मतलब कि जो पहले ज़माने के जो थे हम लोग स्टोन एज के विषय में पढ़े, तो ये दूसरा है जो बोज एज, इसके हम लोग पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे. सो द अर्ली सिविलाइजेशन विद द बोज एज सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट वे यूज इन ब्रोज, मतलब कि उनके ब्रोज एज इसलिए कहा जाता है कि उनके उन ज़माने में लोग क्या ज़्यादा यूज़ करते थे, ब्रोज को ज़्यादा यूज़ करते थे, जो पीतल हम लोग कह सकते हैं. The four Asian civilizations of the world are Mesopotamian civilizations along with the river of Tigris and Euphrates, Egyptian civilizations along the river Nile, Chinese civilization on the bank of river Wangho, and the Indus civilization on the bank river of Indus. तो ये चार टाइप्स के मतलब कि सिविलाइजेशन से हम लोग पढ़ेंगे. सो अभी हम लोग पढ़ेंगे सिविलाइजेशन क्या है. A civilization can be defined as an advanced stage of development characterized by the well-planned town or cities, flourished trades, ample food, advanced technology, laws and order with a welfare government. तो मतलब कि हम लोग सिविलाइजेशन किसे हम कहते हैं, मतलब कि उस ज़माने में भी क्या था, एक अच्छा स्टैंडर्ड के लोग रहा करते थे, मतलब कि उनका बिहेवियर अच्छा था, उनका रहना सहना अच्छा था, इनफैक्ट उन लोग खाना पीना भी अच्छा था. इनफैक्ट लोग क्या थे, मतलब कि उनका नियम कानून में बहुत सख्त थे, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी उस वक्त थे कुछ ना कुछ. तो वो सब चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन कहा जाता है. एक टाइम था. एंड ऑल द अर्ली सिविलाइजेशन विद रिवर वैली सिविलाइजेशन, और मतलब कि सब किससे, मतलब कि ये हमेशा रिवर के साथ कुछ आता है, मतलब कि आसपास उन लोग का एरिया ज़्यादातर रहता था, जो कि बहुत बड़ा सिटी रहता, जो किस एरिया में रहता था उन लोग वहाँ पे रिवर की नदी के आसपास. बिकॉज ऑफ द रिवर वॉज अ सोल्यूशन टू द ऑल प्रॉब्लम, क्योंकि लोग नदी के पास क्यों रहते थे, क्योंकि पानी की उनकी नदी के पास उनका हर क्या होता, उनका हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है. जैसे कि पानी पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, बहुत चीज़ के लिए उनको मतलब कि पानी बहुत काम आता है. तो इसलिए ज़्यादातर उन लोग सिटीज़ कहाँ पर रखते थे, नदी के किनारे के पास उन लोग का सिटी रहता था. It made their land fertile and acted as a more means of transport and copper were found on the river, मतलब कि उस जगह पर नदी में, मतलब कि उन लोग का लैंड फर्टाइल था, इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत आसान होता था. रिवर नाव के द्वारा जाना आना करते थे. इनफैक्ट वहाँ पे बैंक्स में ज़्यादातर क्या, मतलब कि वो जो तालाब के आसपास था, मतलब कि सॉरी रिवर में आसपास क्या मिलता था, ज़्यादातर कॉपर ज़्यादातर मिलता था. ओके, नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा. अभी हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा का किससे मतलब किसका पहचान कैसे निकला. इन द ईयर 1920 AD, ओके, R.D. Banerjee discovered the ruins of the Mohenjo-daro in the Larkana district of Sindh. लड़काना मतलब कि जो कभी पाकिस्तान में है ये चीज़. ओके, द रिमेन ऑफ हड़प्पा एंड द Montgomery district of the West Punjab were discovered by the Mr. Daya Ram Sini. The historian titles Hindu historians till the believe the Indian history was at the 3,500 years old. It was pushed back beginning of the civilization of in India 2,500 years. Okay. सो मतलब कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कब इसका मतलब किसके बारे में पता चला, इन 1922 में. किसके द्वारा, R.D. बैनर्जी के द्वारा. कि उनके द्वारा किस चीज़ के उनको पता लगा. इनफैक्ट हड़प्पा के विषय में और मतलब कि बहुत चीज़ मतलब कि पता कब चला, किसने लास्ट में खोज किया, डॉक्टर दयाराम सिनी, वो जो कि एक हिस्टोरियंस है. जो लोग हिस्टोरियंस उससे कहा था जो हिस्ट्री चीज़ के मतलब कि जो खोज करते हैं, मतलब जो हिस्ट्री के विषय में जानना खोज करते उसके विषय में पढ़ते हैं, उसको हम लोग हिस्ट्रियंस कहते हैं. तो फिर पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन. द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया ऑफ सब कंटिनेंट. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे है, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट हम बोलेंगे तो हमारे जम्मू कश्मीर के उस तरफ, राजस्थान उस तरफ का हम लोग होता है, नॉर्थ वेस्ट हम लोग का होता है. तो उस तरफ क्या है, वो एरिया आता है. इट ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पा सिविलाइजेशन. उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है बिकॉज द हड़प्पा वॉज द मेन टाउन ऑफ द सिविलाइजेशन. हड़प्पा क्या था, एक बहुत बड़ा सिटी था उस जमाने में. द सिविलाइजेशन स्प्रेड ओवर द सीड. ओके, बालोक्रिस्ट in Punjab, Haryana, Gujarat, Rajasthan, and formed in Jammu in North
in the north of the Narmada in the west. The important cities of the Harappa, Mohenjo-daro, and Kalibanga, Lothar, Balakot, Balak, Balakot, and Dolavira, and Rupa, and Su, Sukotada सुकोटाड़ा। तो ये कुछ जगह का नाम मतलब कि उस ज़माने क्या था, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे, जैसे कि हम लोग का हो गया हड़प्पा हो गया, या फिर हम लोग का हो मतलब कि हसे मतलब कि बहुत जगह में फैलने लगा धीरे धीरे करके हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है हम लोग का। और यहाँ पे कुछ कुछ सिटीज़ के नाम जैसे हड़प्पा, मोहनजोदा एंड कालीबंगा, लोथा एंड द बालकोट, ये सब क्या है मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ वहाँ थे उस ज़माने में थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द हड़प्पा सिटीज़। Harappa city was the first plan and they built the city and had a simple plan. It was divided into two sections: upper town, the citadel and the lower town. मतलब कि जब हड़प्पा सिविलाइजेशन कितने ग्रुप में डिवाइड हुआ था, दो ग्रुप में, एक ठो अपर एक ठो लोअर में, ठीक है, अपर एंड लोअर में। तो सिटडल वाज इनहेरिटेड बाय द रूलिंग एंड द वेल्थ क्लासेस, मतलब कि दो सिटाडेल जो है मतलब कि क्या, तो एक वो लोग एक अच्छे हाई स्टैंडर्ड वाले लोग थे, लोग वेल्दी वाले क्लासेस में लोग थे। एंड द कॉमन पीपल लिव इन द एंड वाई द कॉमन पीपल लिव इन द लोअर टाउन, मतलब बाकी जो कॉमन पीपल जो है वो जाकर लोअर टाउन में रहते थे। इट वॉज द सिटाडेल द मोस्ट पब्लिक बिल्डिंग सच एज द ग्रेनाइड्स, टाउन हॉल एंड द ग्रेट बाथरूम वेर बिल्ड, मतलब कि उन लोग का रहना सहना कैसा था, मतलब कि मोस्ट प्रॉब्लम लोग क्या ज़्यादा कर बनाते थे, ग्रेनाइड्स बनाते थे उन लोग, टाउन हॉल बनाते थे, इनफैक्ट क्या बनाते थे उन लोग, ग्रेट बाथ वेर बिल्ड। लोअर हाउस विद द लेड ऑफ द ग्रेट पैटर्न विद द हाउसेस, straight road of the proper sanitation system. On the citadels in Harappa and the Lothar were the last store houses, and the Kalibanga and the Lothar are the altars. तो मतलब कि क्या मतलब कि जो सिटाडल से मतलब कि जाकर मतलब कि बड़े बड़े लोग उन लोग को सिटाडल्स कहा जाता है। उन लोग का एक मतलब कि बिल्डिंग में रहते थे, उन लोग का कुछ अच्छा घर था। तो जाके लोअर्स वाले थे उन लोग का एक कॉलोनी जैसा एक घर था। इनफैक्ट हम देखेंगे इन पर हड़प्पा एंड लोथार में कि वो सबसे लार्ज स्टोरेज एरिया हाउसेस था, मतलब कि ज़्यादा घर, मतलब कि ज़्यादा एरिया जहाँ पे इस जगह में रहते थे। और ओके नेक्स्ट जो कालीबंगा है एंड द लोथर्स है मतलब कि अल्टर्स है, मतलब कि उनसे क्या वो छोटे छोटे मतलब कि तो ज़्यादा इतना अमाउंट में नहीं थे, कुछ ही लोग वहाँ रहते थे। नेक्स्ट वहाँ का स्ट्रीट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। द रोड्स एंड द ड्रेन्स विद द पैंट विद द ब्रिक्स, ओके मतलब कि उन लोग का रूट और ड्रेन किससे बना हुआ था, ब्रिक्स से। एंड द मेन रोड वे द 10 मीटर अबोर्ड, मतलब कि उनका मेन रोड कितना था, मतलब कि बोर्ड कितना था उसका 10 मीटर। एंड द रोड रैन पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि रोड उसका कितना था, पैरेलल, एक दूसरे को पैरेलल करते थे। पैरेलल रोड था, एक तरफ तो अगर एक तरफ स्ट्रेट जा रहे हैं तो उसका बैकवर्ड मतलब कि एक रास्ता था, 2 वेज वहाँ पे था। एंड विद कट ऑफ द एंगल विद द राइट एंगल बाय द सिमिलर रोड, मतलब कि उनका जो कटिंग जो था राइट एंगल के हिसाब से था। राइट एंगल हम लोग कुछ कर्व होता है ना, जो कि उनका कैसा था, राइट एंगल के हिसाब से उनका था। एंड एवरी स्ट्रीट हैज़ ए लाइटिंग सिस्टम, और हर एक स्ट्रीट में क्या था, लाइटिंग सिस्टम था। और वहाँ का हाउसेस के बारे में, द हाउसेस वेर मेड विद बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट एंड दे वेर मेड विद द बर्न्ड ब्रिक्स, मतलब कि उनका जो घर था किस तरह था, रोड के साइड में, मतलब मान कीजिए रोड है, इस साइड में घर है और इस साइड में, मतलब कि रोड के बीचों बीच रोड बीच में रहता है, उनका साइड में क्या रहता है, घर रहता था, उसी हिसाब से उनका घर बनता था। और बर्न्ड ब्रिज से बनता था, मतलब कि बहुत बड़ा वृक्ष है। एंड दे वर अदर विद 1 or 2 stories, मतलब कि हाइट। एंड एवरी हाउस हैज बाथिंग एरिया ऑन ए प्लेस फॉर कुकिंग and the courtyard for the mountains and the pedestal probably using for the grading species. Every house has a drain in which connected to the main drain, मतलब कि उनका भी रहना सहना बहुत अच्छा था उस वक्त, मतलब कि उनका घर फर्स्ट फ्लोर रह सकता है या फिर सेकंड फ्लोर, मतलब कि एक ताला रह सकता है, 2 ताला रह सकता है, उनका घर इनफैक्ट था। हर एक घर में एक अच्छा सा पहले एक अच्छा सा रूम था, मतलब कि इनफैक्ट उनके घर से ड्रेनेज निकलता, जो कि एक ड्रेन होगी कम से कम मेन ड्रेन तक उन्हें जाता था, मतलब एकदम प्योर सिटी जैसे उन लोग का रहना था, उन लोग का रहना सहन था। अभी हम लोग पढ़ेंगे वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पा सिटीज वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द एशियन टाइम्स. Drainage were constructed on the other side of the road, and they were covered with the stone slab with
which could be removed from cleaning. The drain were made of the bricks and that were fixed tightly to prevent the dirty water, and from the leakage remain of the drain has been found in the बनवाली इन हरियाणा. तो ड्रेनेज सिस्टम इन लोगों का कैसा मतलब कि था, मतलब कि लोग रोड के साइड साइड में बनाते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं रोड के साइड साइड में क्या रहता है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम रहता है. और मतलब कि दे कवर द स्टोन्स विद स्लैब्स, मतलब कि उन लोग स्टोन स्लैब्स से कवर करते थे ताकि कोई गंदगी ना गिरे. ठीक है. इनफैक्ट उन लोग का वो चीज़ भी किससे उन लोग कवर करते थे, ब्रिक्स से कवर करते थे, वो लोग बनाते थे. एंड दे वर फिक्स टाइट टू प्रिवेंट द डर्टी वाटर लीक, मतलब कि उन लोग इतना कस के उन लोग मतलब कि इतना मजबूत बनाते थे कि क्या होता था, मतलब कि जो गंदा का पानी का होता है वो बाहर नहीं निकला. और इस चीज़ को हम लोग देखने पाते हैं बनवाली हरियाणा में, हम लोग इस चीज़ को हम लोग भी देखने पाएंगे. सो स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही. सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और जानेंगे और पढ़ेंगे. सो टिल दिस मच, थैंक यू.